Hello everyone. Today in this video we will read about two houses of parliament, and this is second part of topic parliament, and this topic is based on our democratic politics book chapter working of institution. So let's start. Read about two houses of parliament means संसद के दो सदन. Since the parliament plays a central role in modern democracies, most large countries divide the role and powers of the parliament in two parts. चूँकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकार को दो हिस्सों में बांट दिया है. दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेस. इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं. One house is usually directly elected by the people and exercise the real power on behalf of the people. जो पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं. The second house is usually elected indirectly and performs some special functions. And दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं. The most common work for the second house is to look after the interests of various states, regions और फेडरल यूनिट्स. और दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है. In our country, the parliament consists of two houses. हमारे देश में पार्लियामेंट के दो सदन हैं. The two houses are known as the Council of States means राज्यसभा and the House of the People means लोकसभा. The President of India is a part of the parliament, although she is not a member of either house. दोनों सदनों में से एक को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा के नाम से जाना जाता है. और भारत का जो राष्ट्रपति है वह संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता. That is why all laws made in houses come into force only after they receive the assent of the president. इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं. You have read about the Indian Parliament in earlier classes. From the chapter 4, you know how Lok Sabha election take place. आपने पिछले चैप्टर में इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ चुका है और आप यह भी जानते हैं कि लोकसभा जो है में चुनाव कैसे होता है. Let us recall some key differences between the composition of these two houses of parliament. अब संसद के दोनों सदनों के गठन के प्रमुख अंतर को याद करते हैं. Answer the following for the लोकसभा and the राज्यसभा. इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जो जवाब है, जैसे व्हाट इज़ द जवाब क्या होगा ये आपको देना है. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मीन्स सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, लोकसभा में कितनी होती है और राज्यसभा में कितनी होती है. सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इलेक्ट्स द मेंबर, और सदस्यों को कौन चुनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर्स मीन्स उनका कार्यकाल कितना होता है, मीन्स लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का. कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और इज इट परमानेंट, क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी होता है. तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको खोजना है. विच ऑफ द टू हाउसेस इज़ मोर पावरफुल, कौन से अब हम लोकसभा बनाम राज्यसभा के बारे में देख रहे हैं, तो दोनों सदनों में अधिक प्रभावशाली कौन सा है. It might appear that the Rajya Sabha is more powerful. For some times it is called the upper chamber and the Lok Sabha is the lower chamber.
राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Our constitution does give the Rajya Sabha some special powers over the states. हमारा जो राज्यसभा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर। पर अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। लेट अस सी हाउ। फर्स्ट, एनी ऑर्डिनरी लॉ needs to be passed by both the houses, but if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together. Because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। मीन्स यहाँ यह बताया गया है कि अगर कोई भी कानून पास हो रहा है तो उसके लिए वो कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास जाएगा और दोनों सदन में जब वो पास होता है तभी वो कानून आगे पारित किया जाता है। लेकिन अगर मीन्स अगर वो एक सदन में पास हुआ लेकिन दूसरे मान लो लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया तो फिर उसमें फिर से बैठक होती है और उसमें फाइनल डिसीजन लोकसभा के विचार को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि लोकसभा में सबसे ज़्यादा लोग मतलब बैठते हैं, क्योंकि वहाँ बैठक में जो सदस्यों की संख्या होती है लोकसभा में ज़्यादा होती है, इसलिए लोकसभा के विचार को प्राथमिकता दी जाती है। मीन्स अगर राज्यसभा ने उसे पारित नहीं भी किया है तो जो मेन रीज़न लोकसभा ने बताया है उन्हीं को वैल्यू दी जाएगी, राज्यसभा को नहीं दी जाती है। लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। वंस the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. The Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest changes in it. The Lok Sabha may not accept these changes. लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, पर उसको पारित करने का जो भी डिसीजन होगा, जो भी कानून होगा, वो लोकसभा ही उसको पारित करती है या लोकसभा का अधिकार है कि उन सुझावों को माने या ना माने। मतलब राज्यसभा अगर कोई सुझाव दे रही है तो ये लोकसभा को मतलब अधिकार है कि वो राज्यसभा के जो सुझाव है अगर उसको नहीं मानती तो उसे अस्वीकार कर सकती है। Third, most importantly, the Lok Sabha controls the Council of Ministers. Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. If the majority of Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers including the Prime Minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. मीन्स सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उसे मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा और राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। सो यहाँ पे आज हम जो पार्लियामेंट टॉपिक जो कि
वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट था पार्लियामेंट, उसका हम सेकंड पार्ट संसद के 2 सदन स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है राजनैतिक कार्यपालिका, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।